का यूट्यूब चैनल 10 सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आप लोग को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले बम्बे और मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ पे? बम्बे और मद्रास में। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बे और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन और जेम्स रेनेल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर वन, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और शाह आलम प्रथम। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। ठीक है, तो पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कालीकट, कोची, सूरत, कांडला। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाल वास्को डे गामा भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो भारत के कालीकट में पहुंचे थे। किस रास्ते से होकर के पहुंचे थे? तो समुद्री मार्ग से होकर के पहुंचे थे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकट। कभी कभी आप लोग को पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? 1498 ईस्वी में। किस रास्ते से होकर पहुंचे थे? तो समुद्री मार्ग से होकर पहुंचे थे। प्यारे बच्चों याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने किया था। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? 10 मार्च 1856, 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1859, 16 अप्रैल 1857। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ई.वी. रामास्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है? फादर कामिल बुलके, माइकल किंडो, एडवर्ड हैमिल्टन हिटवली, जयपाल सिंह मुंडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड हैमिल्टन हिटवली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि जब 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था, यानी कि विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत का जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ चटर्जी और नरेंद्र नाथ बोस। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त। अगला देखते हैं हम लोग दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, दयानंद समाज। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विश्वबंधु मित्र। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वैसाखी के दिन वहाँ एक मेला लगा था, उसी दिन हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसका राइट हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला है खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की है। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की है। पहला है नीलंबर एवं पीताम्बर, दूसरा है सिद्धू एवं कान्हू, तीसरा है अर्जुन एवं तिलका मांझी और चौथा में है बिरसा मुंडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलांबर एवं पीताम्बर। अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था। तो प्यारे बच्चों ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे। जय नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे। भागलपुर केंद्रीय जेल, हजारीबाग केंद्रीय जेल, बांकीपुर केंद्रीय जेल और बक्सर केंद्रीय जेल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग केंद्रीय जेल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है। यानी ऐसे कारीगर जो रंगीन छापे के कपड़े तैयार करते थे उसे क्या कहा जाता था। चिपीगर, छापाकार, भोटिया, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छापाकार। अगला देखेंगे, जल ग्रह किसे कहा जाता है। जल ग्रह किसे कहा जाता है। बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। काफी जी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा जितनी भी ग्रह है किसी भी ग्रह में जल मौजूद नहीं है, इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आप याद रखेंगे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है। निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है। केरल में मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट और चट्टान। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संभाव्य संसाधन क्या है। यानी ऐसे संसाधन जिसका उपयोग अभी वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, उसे हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम एशिया में खनिज तेल का भंडार। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटेराइट मृदा से और मरुस्थलीय मृदा से। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि कहलाती है। तो प्यारे बच्चों खनिजों को निकालने के लिए अगर गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो वह विधि कूप की खनन कहलाता है, यानी कि कूप की खनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला, लोयस्क। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोयस्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। टिस्को को लोयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। टिस्को को लोयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। हजारीबाग, कोडरमा, सिंभू एवं मयूरभंज, चास झरिया, रानीगंज। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंभू एवं मयूरभंज।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो प्यारे बच्चों, अगर वर्तमान में बात करें तो भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें चीन था। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग कि किस प्रकार से पूछा गया। अगर वर्तमान में पूछे तो भारत है, लेकिन अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार देखें तो चीन था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बक्सर केंद्रीय जेल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेश में, वन प्रदेश में, उच्च पर्वतीय भाग में और पहाड़ी प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 25 मार्च। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, सदाबहार वन, कैंसर उपचार की औषधियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, यानी ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव ने किया है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इनमें से कौन है जो उसको जिसका निर्माण मानव ने किया है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध है अंगूर के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, रेशम उत्पादन से और मधुमक्खी पालन से। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन से। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, रेशम उत्पादन से। अगला देखेंगे 31, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, विनिर्माण उद्योग और फुटलूज उद्योग। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के। नेक्स्ट देखेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? पहला है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। आप लोग ये भी याद रखेंगे, काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहा जाता है। रेगर मृदा भी कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है, तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? कपास, सन, जूट, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट। ठीक है, सुनहरा रेशा। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 11 जुलाई। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, साथ ही आप लोग ये भी याद रखेंगे, इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे
किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो ऑप्शन को देखेंगे 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2014 और 15 अगस्त 2017। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर हड्डी, रक्त कैंसर, फेफड़े की बीमारियां और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े की बीमारी। अगला देखेंगे झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? ठीक है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट देखेंगे अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और ग्राम कचहरी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सर्वोच्च न्यायालय। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 26 अप्रैल, 21 जून और 26 जून। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जून। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसको मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखेंगे इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? अटल आवास योजना, महात्मा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा शहर आवास योजना। तो प्यारे बच्चों इंदिरा आवास जो कि पुराने नाम से जाना जाता था, अभी इसका नया नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अगला देखेंगे जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है। जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है पिछड़ी जाति, निम्न जाति, जनजाति, अस्पृश्य। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्य। तो प्यारे बच्चों ये कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा।